जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर, जहां की हम लोग एनसीईआरटी मैथ का वर्तमान में अध्ययन कर रहे हैं। और यहां हम लोग क्लास 10th का 10th चैप्टर आज पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है सर्किल, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं, वृत्त। अब देखिए कि सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि वृत्त होता क्या है। वृत्त हम लोग किसको कह सकते हैं? तो वृत्त एक ऐसी आकृति होती है जिसमें एक फिक्स पॉइंट से फिक्स दूरी पर बिंदुओं का पथ जो गमन करता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, वृत्त कहते हैं। मतलब किसी फिक्स बिंदु से फिक्स डिस्टेंस पर, मतलब फिक्स दूरी पर जाने वाले बिंदुओं के गमन पथ को हम लोग क्या कहेंगे, वृत्त कहेंगे। यह क्या है, एक वृत्त है। मतलब क्या, जैसे हम लोग क्या कहते हैं कि इस पृथ्वी क्या है, गोल है। वैसे यह ऐसा तो हम लोग मान के चलते हैं कि पृथ्वी गोल है, लेकिन कोई कहता है अंडाकार है, कोई कुछ कहता है। तो उस वो अलग चीज है। जैसे आप सिक्का देखते हो, सिक्का क्या होता है, गोल होता है। तो मतलब वो क्या है, एक सर्किल के आकार का होता है। तो हमने क्या देखा कि सर्किल क्या होती है, किसी फिक्स बिंदु से फिक्स दूरी पर जाने वाली बिंदुओं के गमन पथ को हम लोग क्या कहते हैं, सर्किल कहते हैं। अब देखिए, ये सब चीज तो आप लोग पहले के क्लास में भी पढ़ चुके हो। आज हम लोग पढ़ेंगे तीन चीजों के बारे में। एक होता है इंटरसेक्टिंग लाइन, एक होगा नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन, और एक होगा टेंजेंट। ठीक है। मतलब अब देखिए कि जैसे आप इसमें देख रहे हो, यह है क्लास 10th का जो हम लोग को आज पढ़ना है। इसमें आप देख रहे हो, यह जो दिख रहा है, यह लाइन और यह वृत्त। यह लाइन पी क्यू है और यह वृत्त जो जिसका केंद्र ओ है। मान के चलिए कि इस दोनों में क्या रिलेशन हो सकता है। क्या यह इस सर्किल को, यह लाइन जो है इस सर्किल को काट रहा है? नहीं काट रहा है। नहीं काट रहा है तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन कहेंगे। नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन, नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन इसको हम लोग कहते हैं। ठीक है। अब देखिए, क्या इस दोनों सर्किल और इस रेखा PQ में कोई पॉइंट है, कोई ऐसा पॉइंट है जो कि कॉमन हो? नहीं है। इस पहला फिगर में इस दोनों मतलब सर्किल और लाइन के बीच में कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं है। इसीलिए वह क्या कहलाया, नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन कहलाया। ठीक है, अप्रतिच्छेदी रेखाएं कहलाया। अब देखिए, दूसरा फिगर जब आप देखते हो, इसमें आप क्या देखते हो कि यह जो लाइन PQ है, यह इस सर्किल को दो पॉइंट पर काटती है। कितने पॉइंट पर काटती है? दो पॉइंट पर काटती है। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, इंटरसेक्टिंग लाइन, या इसका स्पेशल नाम एक दे दिया गया है, सेकेंड। इसको क्या कहा जाता है, सेकेंड कहा जाता है। ठीक है। तो हमने क्या देखा कि किसी सर्किल को अगर कोई लाइन काटती है और वह दो पॉइंट पर अगर काट देती है, तो वह क्या कहलाती है, सेकेंड कहलाती है। अब देखिए, तीसरा भाग हम देख रहे हैं इसमें। इस तीसरे फिगर में हम क्या देख रहे हैं कि लाइन PQ है और सर्किल भी है, जिसका सेंटर मान के चलिए कि O है। ठीक है। और इस दोनों में, सर्किल में और इस लाइन में एक पॉइंट कॉमन है, और वह कौन सा पॉइंट है, पॉइंट ए। तो हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट कॉमन है। इसीलिए इस तरह के लाइन को, जिसमें कि सर्किल और उस लाइन के बीच में सिर्फ एक पॉइंट कॉमन हो, उसे क्या कहते हैं, टेंजेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, टेंजेंट कहते हैं। टेंजेंट कहते हैं। हिंदी में इसको क्या कहते हैं, स्पर्श रेखा कहते हैं। ठीक है, स्पर्श रेखा कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, स्पर्श रेखा कहते हैं, या इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं, टेंजेंट कहते हैं। तो अभी हमने तीन चीजें देखी। पहला देखा कि नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन थी, मतलब सर्किल और वृत्त और लाइन के बीच में, वृत्त और रेखा के बीच में अगर कोई भी कॉमन पॉइंट ना हो, तो उसे क्या कहेंगे, नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन कहेंगे। उसके बाद देखा हमने दूसरा फिगर, उसमें हमने देखा कि लाइन क्या करती है, सर्किल को दो पॉइंट्स पर काटती है। ठीक है, लाइन क्या करती है, इसको दो पॉइंट्स पर काटती है। तो इस तरह के लाइन को हम लोग क्या कहते हैं, सेकेंड कहते हैं, या प्रतिच्छेदी रेखा कहते हैं। तीसरा भाग हमने देखा। तीसरा में हमने क्या देखा कि लाइन और इस
सर्किल के बीच में सिर्फ एक कॉमन पॉइंट है, जिसे हम लोग क्या कहेंगे, जिसे हम लोग क्या कहेंगे, टेंजेंट कहेंगे। ठीक है, इसको आप दूसरे उदाहरण में ले सकते हो। सपोज कीजिए यह गोलाकार आपको नजर आ रहा होगा। अब देखिए यह मार्कर और यह जो गोला स्पीकर आपको दिख रहा है, वाजिब में यह स्पीकर है, और इसमें आप देखिए अगर यह मार्कर इससे यहाँ पर दूर में है तो हम क्या देखते हैं कि इसमें कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं है, इसीलिए यह क्या है, नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन है। दूसरी स्थिति में आप देखो कि इसमें आप देख सकते हो कि यहाँ पर दो पॉइंट ऐसा है, इसके कॉर्नर को आप देखो कि इसमें दो पॉइंट ऐसा है जहां पर कि यह मार्कर इसको काट रहा है, यह आप, तो यह क्या हो जाएगा, इसका सेकेंड हो जाएगा दो पॉइंट पर काटने पर। अब देखो आप यहां गौर से देखोगे तो यहां देखो सिर्फ एक पॉइंट पर इसको यह टच कर रहा है, टच कर रहा है, इंटरसेक्ट नहीं, उसको कहेंगे क्या कहेंगे, टच कर रहा है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, टेंजेंट कहेंगे, और हिंदी में इसको क्या कहेंगे, स्पर्श रेखा कहेंगे। ठीक है, एकदम समझ में आ गया होगा, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं। आइए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए कि ए टेंजेंट टू ए सर्कल इज अ लाइन दैट इंटरसेक्ट इट्स सर्किल ओनली वन पॉइंट। अभी जस्ट बताए थे कि टेंजेंट क्या होता है, टेंजेंट और सर्कल के बीच में क्या होता है, एक ही कॉमन पॉइंट होता है। जैसे आप यहाँ देख रहे हो कि यह एक सर्कल है, मान के चलिए, मान लेना है, अगर यह टेढ़ा भी हो गया तो। अब यहां से देखिए यह एक टेंजेंट हुआ, इसमें सिर्फ एक पॉइंट क्या है, कॉमन है। ठीक है, अब दूसरी कितनी भी हम लाइन खींच लें, दूसरा टेंजेंट इस पॉइंट से होकर के नहीं गुजर सकता है। दूसरा जो जाएगा वह क्या हो जाएगा, सेकेंड हो जाएगा, क्योंकि वह क्या करेगा, सर्किल को दो अलग अलग बिंदुओं पर काटेगा। ठीक है, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, सेकेंड कहते हैं। दो पॉइंट पर काट दिया सर्किल को, वो सेकेंड हो गया। और सिर्फ ओनली वन पॉइंट पर अगर वो कट कर रहा है तो मतलब टच कर रहा है, तो वो क्या कहलाएगा, टेंजेंट कहलाएगा। जैसे आप देखे होंगे कुआं में जो है सो पानी जो निकलता है, निकालने के लिए एक घिरनी लगा हुआ रहता है, उसमें देखिए इस तरह से एक रस्सी लटका हुआ रहता है, इधर भी इधर भी। तो आप यहाँ देख रहे हो यह जो रस्सी आपको दिख रहा है, यह रस्सी वाजिब में इसमें क्या कर रहा है, टेंजेंट का काम कर रहा है, क्योंकि यह सिर्फ एक ही पॉइंट पर इसको टच कर रहा है। अगर हम इसको पीछे की तरफ सीधा ले जाएं तो यह क्या करेगा, सिर्फ एक ही पॉइंट पर टच करेगा, इसीलिए वह क्या होगा, एक टेंजेंट का रूप होगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। अब देखिए कि जैसे आप इसमें देख रहे हो, इसमें आप देखो कि यह इस सर्किल में बहुत सारे लाइन, इस सर्किल से होकर बहुत सारे लाइंस को गुजारा गया है। ठीक है, बहुत सारे लाइंस को जो गुजारा गया है, तो यहाँ पर हमको दिख रहा है कि इसमें सिर्फ दो ही ऐसा लाइन है जो कि सिर्फ एक पॉइंट पर इसको टच कर रहा है, बाद बाकी बीच का जितना भी लाइन है वो सब क्या कर रहा है, दो अलग अलग पॉइंट पर सर्किल को इंटरसेक्ट कर रहा है। तो यह दो पॉइंट, यह दो लाइन क्या हुआ, इसके लिए टेंजेंट हुआ, और बाद बाकी क्या हो गया, सेकेंड हो गया। ठीक है, अब देखिए किसी वृत्त की स्पर्श रेखा छेदक रेखा की एक विशिष्ट दशा है जब संगत जीवा के दोनों सिरे संपाती हो जाए। मतलब क्या हो गया, आप यहाँ देख रहे हो कि सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम लोग। यहाँ देखिए यह एक जीवा का रूप है, यह एक जीवा आपको नजर आ रहा है, हम जो लाइन चला रहे हैं वह देखिए एक जीवा का रूप ले रहा है। जैसे जैसे हम इधर बाएं की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, यह जीवा धीरे धीरे क्या हो जा रहा है, छोटा होते जा रहा है, छोटा होते जा रहा है, और एक स्थिति ऐसा आया कि यह जीवा एक पॉइंट में बदल गया। तो एक पॉइंट में बदल गया, तब उस होकर के जो लाइन गुजरा है वह क्या कहलाया, उसका टेंजेंट कहलाया। ठीक है, यहाँ भी उसी तरह से जब हम इसको इधर से लेके जाएंगे तो यह भी क्या हो जाएगा, धीरे धीरे छोटा होता चला जाएगा, धीरे धीरे छोटा होता चला जाएगा, और जीवा एक समय ऐसा आएगा कि एक पॉइंट में वह परिणत हो जाएगा। ठीक है, तो वह उस पॉइंट से होकर के जो है सो एक टेंजेंट हम खींच सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमने क्या देखा कि किसी सर्किल के, जैसे आप यह सर्किल देख रहे हो, इस पर जितने भी पॉइंट्स होंगे उससे होकर के हम उतनी ही टेंजेंट खींच सकते हैं। इससे हम अनगिनत टेंजेंट खींच सकते हैं, जिस किसी भी सर्किल पर हम लोग क्या कर सकते हैं, अनगिनत टेंजेंट खींच सकते हैं। लेकिन
एक पॉइंट से होकर के सिर्फ एक टेंजेंट जाएगा। इस सर्किल के परिधि पर जितनी भी पॉइंट्स होंगी उतना सर्किल हम उतना टेंजेंट हम ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ एक पॉइंट से सिर्फ एक ही टेंजेंट गुजर सकता है। ठीक है, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं। चलिए अब देखिए, अब यहां देखते हैं कि आपका थ्योरम है। थ्योरम क्या कह रहा है? द टेंजेंट एट ए पॉइंट ऑफ ए सर्किल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट्स ऑफ कांटेक्ट। मतलब वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। यह क्या है? कथन है। ठीक है, कथन है मतलब ये प्रमेय है, और इस प्रमेय को हम लोग क्या कर सकते हैं? प्रूफ कर सकते हैं। यह प्रमेय क्या कह रहा है हमें? यह थ्योरम हमें क्या कह रहा है कि किसी वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा, मान के चलिए यह पॉइंट है, इस पॉइंट पर हम क्या करते हैं? स्पर्श रेखा ड्रॉ करते हैं। ठीक है, यह स्पर्श रेखा ड्रॉ करते हैं। अब क्या कह रहा है? किसी वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या, अब देखिए कि मान के चलिए यह इसका सेंटर है जिसका नाम हम लोग ओ रख लें, तो इससे जाने वाली त्रिज्या यह होगी। तो इसका मतलब, इसके कहने का मतलब यह हुआ कि यह जो ए बी टेंजेंट है, यह टेंजेंट ए बी जो है, यह ए ओ सी त्रिज्या पर क्या होगी? लंब होगी। यहां पर सी क्या है? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, स्पर्श बिंदु है। मतलब स्पर्श रेखा वृत्त को जिस पॉइंट पर टच करती है उसे क्या कहते हैं? स्पर्श बिंदु कहते हैं, या फिर इंग्लिश में उसे कहेंगे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कहेंगे। ठीक है, अब देखिए कि आपको क्या कह रहा है कि किसी सर्किल के किसी बिंदु से जाने वाली स्पर्श रेखा उस स्पर्श बिंदु से केंद्र पर मिलाने वाली त्रिज्या, स्पर्श बिंदु और केंद्र को मिलाने वाली त्रिज्या पर क्या होती है? लंब होती है। मतलब आपको यह प्रूफ करना है कि यह एंगल AOCB क्या है? 90 डिग्री का है। ठीक है, चलिए अब देखिए, इसको प्रूफ करने से पहले एक चीज और हम लोग जान लेते हैं कि जैसे मान के चलिए यह रेखा है और यह बिंदु है, इस बिंदु और इस रेखा के बीच का सबसे न्यूनतम दूरी क्या होगा? इस बिंदु से इस रेखा के बीच का सबसे न्यूनतम दूरी वह होता है जो इस रेखा पर परपेंडिकुलर लाइन खींचने से लंबाई हमें प्राप्त होती है। वह क्या होती है? सबसे न्यूनतम दूरी होती है। ठीक है, जैसे आप देख लो, अगर यह पॉइंट यहां हम लेते हैं तो यह लंबा होगा कि यह लंबा होगा? यह ज्यादा लंबा होगा। अब देखिए यहां से लाते हैं तो यह भी बड़ा हो जाएगा, इधर भी ले आओ तो यह बड़ा हो जाएगा। सबसे छोटा दूरी वही होगा जो इस पर क्या हो? परपेंडिकुलर हो। यह आप पहले की कक्षा में पढ़ चुके हैं, सिर्फ हम आपको याद दिला रहे थे। आइए अब थ्योरम में हम लोग चलते हैं। थ्योरम कह रहा है कि किसी वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। तो हमें यहाँ क्या करना पड़ेगा? मानना पड़ेगा let OR is the center and radius of a circle where ACB is a tangent is a tangent। ठीक है, कि क्या हमने माना कि ओ आर त्रिज्या, मतलब केंद्र O और R त्रिज्या वाली एक वृत्त है जिस पर कि ACB टेंजेंट है। तो ACB का मतलब हो गया कि AB एक रेखा है और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट उसमें क्या है? C है। ठीक है, तो हमें क्या प्रूफ करना है?
then we have to prove that we have to prove that हमें क्या प्रूफ करना है? हमें प्रूफ करना है कि OC परपेंडिकुलर टू AB, और या तो आप OC परपेंडिकुलर AB प्रूफ करो, और या फिर आप ये प्रूफ कर सकते हो कि एंगल OCB इज इक्वल टू 90 डिग्री, या फिर इसी को हम लोग लिख सकते हैं, और इसी को हम लोग लिख सकते हैं एंगल OCA इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, इस तीनों में से किसी को प्रूफ करेंगे, बात बराबर होगा। ठीक है, तो अब देखिए इसको प्रूफ करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें वही करना पड़ेगा जो हम लोग जनरली करते हैं। क्या करना होगा? कंस्ट्रक्शन करना होगा। कंस्ट्रक्शन, हमें क्या करना होगा? कंस्ट्रक्शन करना होगा। और वह कंस्ट्रक्शन क्या होगा कि हम लोग क्या करते हैं, एक पॉइंट ले लेते हैं डी, एक पॉइंट ले लेते हैं डी, किस पर? इस रेखा AB पर, और इस डी को हम लोग मिला लेते हैं O से। इस डी को क्या किया हमने? O से मिला लिया। ठीक है, इस डी को हमने O से मिला लिया। ठीक, तो अब देखिए क्या सब हो सकता है। कंस्ट्रक्शन में हमने क्या किया? एक पॉइंट कंस्ट्रक्शन, वी टेक अ पॉइंट, take a point D on the line AB। इसी को हिंदी में लिखेंगे कि हम लोग रेखा AB पर एक बिंदु D लिया, एंड ज्वाइन OD, और हमने क्या किया? OD को मिला दिया। ठीक है, हमने क्या किया? इस सर्किल के टेंजेंट AB पर एक पॉइंट D लिया, और हमने क्या किया? OD को मिला लिया। ठीक है, अब देखिए कि प्रूफ में आइए, प्रूफ में आइए। अब देखिए हम लोग क्या देखते हैं यहाँ पर कि यहाँ जो OD मिला हुआ है, आपको फिगर से दिख रहा होगा कि OD का लंबाई क्या है? AC से बड़ा है, AC से बड़ा है। According to figure, we saw that क्या हमने देखा कि OC is less than OD, OC is less than OD। ठीक है, अब देखिए कि OC क्या है? OD से छोटा है। OC अगर OD से छोटा है तो अब हम लोग क्या लिख सकते हैं? हम लोग अभी जस्ट क्या पढ़े थे कि किसी बिंदु और रेखा के बीच की सबसे न्यूनतम दूरी क्या होती है? न्यूनतम दूरी एक परपेंडिकुलर लाइन होती है। ठीक है, उस बिंदु से उस रेखा पर खींची गई लंब होती है। According to theorem, we know that and we know that shortest distance between a point and a line is क्या होती है? is perpendicular to that line। ठीक है, हम क्या जानते हैं कि किसी भी बिंदु से
किसी रेखा के बीच की सबसे न्यूनतम दूरी क्या होती है, उस पर परपेंडिकुलर लाइन होती है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, चूंकि यहां हम देख रहे हैं कि ओसी क्या है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, चूंकि ओसी इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन ओ एंड पॉइंट ओ दे देते हैं, पॉइंट ओ एंड लाइन ए बी। ठीक है। सो अब चूंकि कि यह जो है सो ओ और ओ सी क्या है, ओ और लाइन ए बी के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। सो ओ सी परपेंडिकुलर टू क्या हो जाएगा, ए बी। अब चूंकि ओ सी परपेंडिकुलर ए बी हो गया, इस तरह का फिगर था ना, इस तरह का फिगर था, मान के चलिए यह ओ था, यह ए, यह बी और यह सी था। चूंकि यह शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है तो इसीलिए क्या हो जाएगा, तो ओसी परपेंडिकुलर टू ए बी हो जाएगा, ओसी परपेंडिकुलर टू ए बी हो जाएगा। यही तो आपको प्रूफ करना था। या फिर इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, एंगल ओ सी बी इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड एंगल ओ सी ए इज इक्वल टू 90 डिग्री। यही क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। ठीक है, यही हमें प्रूफ करना था। चलिए, तो हमने क्या देखा कि किसी भी सर्किल पर जो टेंजेंट खींचा जाता है तो उसके पॉइंट ऑफ कांटेक्ट और सेंटर को मिलाने वाली त्रिज्या जो होती है, रेडियस जो होती है, वह क्या होती है, उस पर परपेंडिकुलर होती है। और वह क्यों होती है, क्योंकि वह शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है उस दोनों के बीच में। मतलब कि अगर यह शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है तो यह क्या हो जाएगा, उससे लंबा दूरी हो जाएगा। और आपको फिगर में साफ साफ दिख रहा है कि ओसी से ओडी क्या है, लंबा है। हम दूसरा भी लाइन अगर ड्रॉ करेंगे तो वह भी क्या हो जाएगा, ओसी से लंबा ही होगा। इसका मतलब ओसी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, इसीलिए ओबी परपेंडिकुलर टू ओसी परपेंडिकुलर टू ए बी होगा। और यही हमें प्रूफ करना था थ्योरम में। ठीक है, आइए ज्यादा समय वेस्ट न करते हुए है करते हैं। आइए आते हैं क्वेश्चन पहला देखते हैं। एक्सरसाइज 10.1 को हम लोग शुरू करते हैं। आपका क्या कह रहा है, हाउ मेनी टेंजेंट कैन ए सर्किल टेंजेंट्स कैन ए सर्किल हैव। क्या कह रहा है, एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है। अब देखिए कि यह सर्किल है, इस पर से हमें स्पर्श रेखा खींचनी है। तो आप इस पर कितनी स्पर्श रेखा खींच सकते हो, आपको जस्ट शुरुआत में ही बताए थे कि किसी भी सर्किल पर हम लोग अनगिनत अनंत रेखाएं खींच सकते हैं, अनगिनत अनंत रेखाएं खींच सकते हैं, अपरिमित रूप से अनंत अनेक। हम लोग क्या लिख सकते हैं, अपरिमित रूप से अनेक रेखाएं खींच सकते हैं। इसका आंसर क्या होगा, अपरिमित रूप से अनेक अनंत रेखाएं खींच सकते हैं। ठीक है, अनंत रेखाएं खींची जा सकती है। इसी को दूसरे भाषा में क्या लिखोगे आप, अपरिमित रूप से अनेक रेखाएं खींच सकती है। और इसी को इंग्लिश में क्या कहेंगे, इन्फिनाइटली मेनी लाइंस कैन बी ड्रॉ, मेनी टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉ ऑन ए सर्कल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्या कहता है, फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स क्या कहता है, ए टेंजेंट टू ए सर्किल इंटरसेक्ट इट इन डैश पॉइंट्स। अभी जस्ट बताए थे कि एक टेंजेंट जो है, एक स्पर्श रेखा जो है सर्किल को कितने बिंदु पर टच करती है, इंटरसेक्ट करती है, सिर्फ और सिर्फ एक बिंदु पर, ओनली वन पॉइंट पर। कितने पॉइंट पर, वन पॉइंट पर। ठीक है, एक बिंदु पर। चलिए, अब देखिए किसी वृत्त पर स्पर्श रेखा उसे एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। चलिए पहला नंबर। दूसरा नंबर कह रहा है कि एक ए लाइन इंटरसेक्टिंग ए सर्किल इन टू पॉइंट्स इज कॉल्ड ए, क्या कहते हैं उसको, सेकेंड कहते हैं। उसको क्या कहते हैं, सेकेंड कहते हैं, सेकेंड कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, सेकेंड कहते हैं। क्या इसका फिगर आप लोग को बताए हुए थे हम कि
यह क्या करती है, दो पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट करती है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, सेकेंड कहेंगे। और इसको हिंदी में क्या कहते हैं, प्रतिच्छेदी रेखा या छेदक रेखा। इसको क्या कहते हैं, छेदक रेखा कहा जाता है, प्रतिच्छेदी रेखा या छेदक रेखा कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या कह रहा है। ए सर्किल कैन हैव डैश पैरेलल टेंजेंट्स एट द मोस्ट। अब देखिए कि किसी सर्किल में पैरेलल टेंजेंट कब खींचा जा सकता है। अब यहां गौर कीजिए कि मान के चलिए यह सर्किल है, सपोज कीजिए यह सर्किल है और इसमें हमें पैरेलल टेंजेंट खींचना है। पैरेलल टेंजेंट कितना होगा, सिर्फ दो ही होगा, क्यों, जो कि इसके क्या होगा, इस व्यास के दोनों पॉइंट से होकर के गुजरेगा। ठीक है, डायमीटर के दोनों पॉइंट से होकर के, एंड पॉइंट से होकर के गुजरेगा। तो ए सर्किल कैन हैव डैश पैरेलल टेंजेंट्स एट द मोस्ट, मतलब हिंदी में इसको क्या कहेंगे, एक वृत्त की डैश समानांतर रेखाएं हो सकती है। तो कितनी हो सकती है, दो समानांतर रेखाएं हो सकती है। ठीक है, दो समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती है, जिसको हम लोग क्या कहेंगे, तो यहाँ क्या लिखाएगा, टू, यहाँ क्या लिखाएगा, दो। ठीक है, जस्ट हमने देखा कि किस तरह से सिर्फ दो जो है सो समानांतर रेखाएं खींची जा सकती है, समांतर टेंजेंट रेखाएं खींची जा सकती है, स्पर्श रेखा। अगला क्या कहता है कि द कॉमन पॉइंट्स ऑफ टेंजेंट टू ए सर्किल एंड द टू ए सर्किल एंड सर्किल इज कॉल्ड। अब देखिए क्या कह रहा है हिंदी में, वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा को के उभयनिष्ठ बिंदु को क्या कहते हैं, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कहते हैं, स्पर्श बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं, स्पर्श बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं, स्पर्श बिंदु कहते हैं, स्पर्श बिंदु कहते हैं। ठीक है, यह क्या है, इसका स्पर्श बिंदु है। इस पॉइंट को हम लोग क्या कहते हैं, स्पर्श बिंदु कहते हैं। सर्किल और टेंजेंट के कॉमन पॉइंट को स्पर्श बिंदु कहते हैं। इंग्लिश में क्या कहते हैं, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। क्या कहते हैं, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ठीक है, आराम से समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, अगला क्या कहता है, कह रहा है कि ए टेंजेंट पी क्यू at a point P of a circle of radius 5 centimeter, a line through the center O at a point Q, so that OQ is equal to 12 सेंटीमीटर लेंथ ऑफ PQ। हिंदी में एक बार देख लेते हैं। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, तो इसका फिगर बनाना स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए कि यह सर्किल है जिसकी रेडियस कितनी है, 5 सेंटीमीटर की है। ठीक है, 5 सेंटीमीटर की त्रिज्या है। क्या कह रहा है, 5 सेंटीमीटर के त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ। अब देखिए यह केंद्र हो गया और एक बिंदु P, इसी को मान लीजिए P, और इस पर एक स्पर्श रेखा खींची गई है। इस पॉइंट का नाम रख लीजिए P। ठीक है, अब देखिए क्या कह रहा है कि P पर स्पर्श रेखा PQ केंद्र से जाने वाली एक रेखा से केंद्र से जाने वाली एक रेखा से बिंदु Q पर इस प्रकार मिलता है कि OQ बराबर 12। तो अब मान के चलिए यह स्पर्श रेखा था और इस पर एक पॉइंट Q है, यहां मान लीजिए यह Q है, यह P था। अब इस पर से, इस सेंटर से इसको मिलाया गया। ठीक, अब कह रहा है Q पर इस प्रकार मिलती है कि OQ बराबर 12। तो यह पॉइंट Q है, तो OQ बराबर कितना दिया गया है आपको, 12 सेंटीमीटर दिया गया है। तो PQ की लंबाई ज्ञात करें। आपको क्या निकालना है, इस PQ की लंबाई निकालना है। ठीक, अभी आपने जस्ट थ्योरम में क्या पढ़ा था कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट और सेंटर से मिलाने वाली रेडियस क्या होती है, इस टेंजेंट पर परपेंडिकुलर होती है। यह तो आपने सीखा है। तो इसका मतलब यह कोण क्या हो गया, 90 डिग्री का हो गया। अगर यह 90 डिग्री का कोण है तो ट्रायंगल OPQ क्या हो जाएगा, एक राइट ट्रायंगल हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू फिगर OPQ is a right triangle। राइट ट्रायंगल OPQ क्या है, राइट ट्रायंगल है। अब हम लोग क्या जानते हैं,
समकोण समकोण त्रिभुज में क्या होता है, आप लोग याद कीजिए कौन सा थ्योरम है, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम में हमने क्या पढ़ा है कि कर्ण स्क्वायर बराबर होता है आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। अब यहाँ देखिए यह कर्ण हो गया, यह आधार, यह लंब हो गया, किसी इस दोनों में से किसी को ले सकते हैं। तो सो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम से हम लोग क्या जानते हैं कि पी क्यू स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ओ क्यू स्क्वायर माइनस ओ पी स्क्वायर। हम लोग यह पढ़े हैं कि लंब स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, या फिर आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। यह देखिए पी क्यू स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, ओ क्यू का वैल्यू देखिए क्या है 12, तो यहाँ क्या हो जाएगा 12 का स्क्वायर माइनस में ओपी स्क्वायर, तो ओपी कितना दिया हुआ है 5 दिया हुआ है, तो 5 का स्क्वायर हो गया। चलिए थोड़ा सा इसको ऊपर खींच लेते हैं जिससे हमें लिखने में आसानी होगी। आइए अब देखिए, तो यहाँ पर पी क्यू स्क्वायर रहने देते हैं अभी, बराबर कितना हो जाएगा, बराबर है 44 से 144 माइनस 25, ठीक है। या देखिए तो पी क्यू स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, इसको घटाएंगे तो 9 5 14 2 1 3, यहाँ पर हो गया 119। तो यह तो स्क्वायर का वैल्यू है। अब इस स्क्वायर को उधर लेके जाएंगे तो पी क्यू बराबर कितना हो जाएगा, √119 सेंटीमीटर। चूंकि यह सब सेंटीमीटर में है तो इसलिए यह भी सेंटीमीटर में हो जाएगा। तो हमें जो निकालना था पी क्यू का डिस्टेंस वह निकल गया, वह कितना है, √119 के बराबर है, ठीक है। ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्या कह रहा है, ड्रॉ ए सर्किल, क्या कर रहा है, एक वृत्त खींचिए और एक दी हुई रेखा के समानांतर ऐसी रेखाएं खींचिए कि उनमें से एक रेखा स्पर्श रेखा हो और दूसरी रेखा छेदक रेखा हो। तो मान के चलिए कि यह सर्किल है, थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा भी होगा चलेगा, आप लोग मान लीजिएगा कि वह सीधा है, ठीक है। मान के चलिए कि यह एक सर्किल है और इस सर्किल का सेंटर क्या है, ओ है, और इस, अब देखिए कि, और यह एक लाइन है ए बी, एक लाइन ए बी है। अब क्या कह रहा है कि एक वृत्त खींचिए और एक दी हुई रेखा के समानांतर। अब दी हुई रेखा मान के चलिए ए अभिवृत्त हो गया, ए बी क्या हो गया, उसकी दी हुई रेखा हो गई। उनमें से एक रेखा स्पर्श रेखा हो और दूसरी रेखा क्या हो, छेदक रेखा हो। छेदक मतलब इंटरसेक्टिंग लाइन हो, सेकेंड हो। अब देखिए इस ए बी के समानांतर हमें रेखा खींचनी है, तो हम मान के चलिए यहां से एक रेखा खींच लेते हैं जिसका नाम रख लेते हैं सी डी, ठीक है, सी डी। तो यह सी डी इसके लिए क्या हो गया, छेदक रेखा हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि सर्किल और इस छेदक रेखा के बीच में 2 पॉइंट्स कॉमन है जिसका नाम हम लोग रख लेते हैं ई एफ, ठीक है। अब देखिए और तीसरा कह रहा है, 2 लाइन खींचने का रहा था ना, तो एक और लाइन हम इसके समानांतर खींच लेते हैं, इसी रेखा के समानांतर है। अब इसके समानांतर एक और लाइन जब हम लोग खींचेंगे तो इसके बीच में क्या होगा, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट सिर्फ एक ही आने वाला है, ठीक है। इसका नाम रख लेते हैं, ए एफ तो था ही, इसका नाम रख लीजिए जी, इसका नाम रख लिए एच, और यह जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है इसका नाम रख लेते हैं आई। तो आपका क्वेश्चन कह रहा था कि आप जो है एक सर्किल और एक रेखा के समानांतर टेंजेंट और सेकेंट खींचे। टेंजेंट हो गया इसके लिए जी एच, जिसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आई हो गया। उसके बाद इसका सेकेंड क्या हो गया, सी डी हो गया, जिसका इंटरसेक्टिंग पॉइंट सब क्या हो गया, ई और एफ हो गया। यही आपका क्वेश्चन कह रहा था। तो ये था आपका 10.1 का टोटल थ्योरी एंड उसका एक्सरसाइज, ठीक है। हम लोग इसका थ्योरी भी पढ़ लिए। थ्योरी में हमने क्या पढ़ा, एक बार रिकैप कर लेते हैं। हमने देखा कि किसी भी पॉइंट से, किसी भी फिक्स्ड पॉइंट से फिक्स्ड डिस्टेंस पर, मान के चलिए यह फिक्स्ड पॉइंट है और इससे फिक्स्ड डिस्टेंस पर जब इसको हम लोग घुमाते हैं, इसका टिप दूसरा मान लीजिए, पहला टिप को फिक्स्ड पॉइंट मान लीजिए, दूसरे और इसको आप फिक्स्ड डिस्टेंस मान लेते हैं,
तो इस प्रकार जो इसको हम लोग घुमाएंगे, इसको जब घुमाएंगे, इसके दूसरी पॉइंट से जो पाथ बनेगी वो क्या कहलाएगी, सर्किल कहलाएगी। इस सर्किल पर तीन तरह की रेखाएं हम लोग खींच सकते हैं। पहला कि नॉन इंटरसेक्टिंग, जो कि इसको इंटरसेक्ट ही नहीं करेगा। दूसरा होगा इंटरसेक्टिंग लाइन, जो इसको क्या करेगा, दो पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट करेगा, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, छेदक रेखा कहते हैं। और तीसरा क्या होगा कि इसमें एक ही पॉइंट कॉमन होगा, जिसे हम लोग क्या कहेंगे, टेंजेंट कहेंगे। ठीक है, तो ये था आपका पहला चैप्टर का पूरा डिटेल। आप इसको अच्छे से समझ गए होंगे और मुझे आशा है कि आपको जो भी दिक्कत होगी आप हमें जरूर संपर्क करेंगे। आपका ये स्कैनर तैयार है, आप इसको स्कैन करेंगे, टोटल आपको पीडीएफ मिल जाएगा। तो आज का क्लास यहीं खत्म करते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।